भाई और बहनों, वजीर आजम 3 तारीख को 8 बजे आके बोलेंगे भाइयों बहनों लॉकडाउन। बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, पुडुचेरी में वजीर आजम भी जाकर इलेक्शन की रैलियों से मुखातिब हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मगर ये बड़ा ही धोखा होगा अगर 2 मई के बाद बीजेपी ये फैसला करेगी चलो अब इलेक्शन हो गया अब लॉकडाउन कर देंगे। ये गलत होगा। बल्कि जहां तक मेरी बात जा सकती है उन तमाम मुल्क के जिम्मेदारों से, हुकूमत से, अरबाब मुजाज से कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन करना या लॉकडाउन का फैसला लेना ये गलत फैसला साबित होगा। लॉकडाउन हमने पिछले मार्च में 2020 में मुल्क के वजीर आजम ने सिर्फ 4 घंटे का मौका दिया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन को लगा दिया। और मैं उस वक्त भी ये बार बार कह रहा था कि लॉकडाउन कोविड से मुकाबला करने का सही तरीका नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि लॉकडाउन करने से कोविड अगर खत्म हो जाता है, अगर कोई ये समझ रहा है तो उसकी गलत फहमी है। लॉकडाउन से ज्यादा हमको हमारे अस्पतालों को मजबूत करना है, वहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का इंतजाम करना है, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्टिंग करवाने की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, अब वैक्सीनेशन लगाना है। लॉकडाउन लगाने से हमारे मुल्क के गरीब या तो कोरोना से मर जाएंगे या लॉकडाउन से मर जाएंगे। गरीब के लिए जरूरी है कि उसके घर में चिराग जलता रहे, चूल्हे पर खाना पकता रहे, क्योंकि हुकूमत लॉकडाउन तो लगा सकती है मगर उन गरीबों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन इस मर्ज का इलाज नहीं है। पहली मर्तबा हमने लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद क्या हुआ, करोड़ों की तादाद में गरीब अपने घर से निकल गया। जो मुंबई में था, बिहार का, उसको मजबूरन जाना पड़ा। हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, साइकिल पर जाना पड़ा। बाज लोग जो दीगर दूसरी रियासतों से आए थे, ट्रेन बंद थी तो ट्रेन के पटरियों को ये समझकर चलना शुरू किया कि ये ट्रेन की पटरी पर चलूंगा तो अपने शहर या अपने गांव को पहुंच जाऊंगा। औरंगाबाद में बदतरीन वाकया हुआ कि रात में चलते चलते लोग थक गए थे, पटरी के पास सो गए, ट्रेन आई और करीब 12-15 लोग उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन बिदर में लगाया गया था, ऐसा लॉकडाउन लगाया गया था कैसा लग रहा था कि पूरे पुराने शहर को एक फौज ने घेर लिया और हम तमाम लोग कुछ चीन या पाकिस्तान के नजर आ रहे थे। यानी ऐसा माहौल कर दिया गया था कि नहीं, पुराने शहर को बंद कर दो। यानी चारों तरफ से घेर के आपने क्या किया आपने गरीबों को बर्बाद कर दिया। बच्चे खाने से महरूम हो गए, दवाएं नहीं मिल सकी। इसीलिए ये हिमाकत करना है अगर कोई लॉकडाउन का फैसला लेता है। आपको गरीब को खाना पहुंचाना है, गरीब को दवा पहुंचाना है, ये फैसला करना है। वो हम दखन में एक कहावत है ना कि दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, तो यही 27 तक रोक के रखो जरा। अगर यही फैसला गलत हो लिया जाएगा, सरासर गलत फैसला रहेगा।
ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا نہ ہو کہ 2 مئی کو بنگال، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے، وزیر اعظم 3 تاریخ کو 8 بجے آ کے بولیں گے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن. یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے. یہ غلط ہوگا، یہ غریب برباد ہو جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا مارچ 2020 میں، اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں. 10 کروڑ اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں. لوگ مر گئے اس میں. تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. ہاں آپ نے کرفیو لگایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے، مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے.